बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये लेक्चर जो है हमारा, इसमें हम चैप्टर नंबर 14 हम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 14 जो है हमारे पास, उसका टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, सबसे पहले तो हम ये बताते चलें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मौजूद हो। तो हम इसको कह सकते हैं कि एन इक्वेशन which contain at least one trigonometric function is called trigonometric इक्वेशन। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। उसमें कौन कौन सा होगा, जैसे आप लिख सकते हैं sin x इज़ इक्वल टू टेन एक्स। एक ये एग्जांपल है आपके पास, कोई भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, या आप कह दें sin x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। इस तरह की और भी आपके पास एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे आपके पास sin स्क्वायर x प्लस टेन एक्स इज़ इक्वल टू 1, ये भी आपके पास हो सकती है। तो इस तरह की हमारे पास जो हैं ये एग्जांपल्स, ये क्या कहलाती हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। नंबर 2 पे हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि हमने बात की है सॉल्यूशंस की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ solutions of a trigonometric equation is infinite। ठीक है, इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। तो हमारे पास जो है ये इनफाइनाइट वो कैसे होते हैं हमारे पास, रीज़न क्या है इसकी। तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक equation depends upon the period of the involved trigonometric function। ठीक है, तो इन्वॉल्व जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ये उसके ऊपर बेस करता है ये। अब हमारे पास हमने यहाँ पर डिस्कस करना है इसको रिगार्डिंग अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी बेटा हमारे पास जो हैं जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो सारी की सारी बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई हैं, पास जितने भी हैं। तो हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन इनकी एग्ज़ाम्पल्स को। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं, ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई हैं, और इस चैप्टर से सिर्फ आपके पास शॉर्ट आते हैं, एक शॉर्ट आएगा और एक आपके पास ऑब्जेक्टिव होगी इसकी। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, ये पेज आपके पास है यहाँ पर 401। तो इसमें कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन sin x इज़ इक्वल टू 1/2।
तो हमने यहाँ पर इसके सोल्यूशन को देखना है, तो सोल्यूशन हमारे पास ये आएगा कि साइन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो हमारे पास हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस में, तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने हर फंक्शन का प्रिंसिपल जो एंगल है या रेफरेंस एंगल जो है हमने वो फाइंड करना है। हमने क्या करना है, हर फंक्शन का जो भी आपके पास आएगा तो उसका रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, और रेफरेंस एंगल हमेशा आपके पास पॉजिटिव होते हैं। रेफरेंस एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, आपने ना लिखना है। तो जो रेफरेंस एंगल इसका बनेगा, अब यहाँ पर देखें रेफरेंस एंगल, तो वो आपके पास आएगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 जो है, साइन की वैल्यू 1/2 जिस एंगल पर आती है वो हमारे पास है π/6, 30 पर आती है हमारे पास। तो इसका जो रेफरेंस एंगल आपके पास आएगा वो π/6 है, ठीक है। और रेफरेंस एंगल आपने ज़हन में रखना है कि नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये देखेंगे कि साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पर हम लिखेंगे एज साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉर्ड। तो हम फिर क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कॉर्ड में है, तो अगर फर्स्ट में है तो जो रेफरेंस एंगल है वो ही इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, वो π/6 है। और दूसरा अगर सेकंड में है, तो सेकंड में आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बनाते हैं, तो सेकंड और थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसकी बाउंड्री जो हमारे पास पाई है, अगर सेकंड में आता है तो पाई में से हम थीटा को माइनस कर देते थे। ये थीटा जो है बेसिकली इसका रेफरेंस एंगल है हमारे पास। तो अब आप क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आपके पास आएगी, आप क्या करेंगे, पाई में से जो रेफरेंस एंगल आपने फाइंड किया था दैट इज़ π/6, वो इसमें से माइनस कर देंगे। इसका एलसीएम ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 5π/6। तो दो इसके हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे, अच्छा ये तमाम जो मेथड हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे सारे क्वेश्चंस के अंदर, इसी मेथड से ही, इसी वे से ही आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे सिंस द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज़ 2π। तो आप जो आपने इसकी वैल्यूज़ निकाली हैं साइन की, तो उसमें आप लिखेंगे, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे द जर्नल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर, ये लिखेंगे जो भी आपके पास एंगल होगा यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल आपके पास क्या आ रहा है, वो π/6 है, तो आप यहाँ पर लिखें π/6 प्लस जो इसका पीरियड था फंक्शन का, उसके साथ n मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। फिर इसी तरह दूसरे वाला आपके पास क्या है, वो आपके पास है 5π/6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5π/6 प्लस 2nπ। 2π तो हमारे पास इसका पीरियड था और n हमने मल्टीप्लायर लिए यहाँ पे। और ये जो बेसिकली n हमारे पास है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू जो जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं यहाँ पर, ये और ये, इन दोनों को आप करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करें, π/6 प्लस 2nπ। फिर आप दरमियान में जो दोनों सेट्स लिखने के बाद दरमियान में जो आपके पास स्पेस होगी उसको यूनियन से फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5π/6 प्लस 2nπ। तो इस तरह से आपने ये इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। और यहाँ पर लिख दें आगे n जो है ये हमारे पास बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ये हमने सॉल्व कर ली। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 पेज 402
तो इसमें आपके पास जो है कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो उसके लिए आपके पास बेटा ये है कि इक्वेशन आपके पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। तो हम इसका रेफरेंस एंगल निकालेंगे, तो दैट इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स -1। और सिर्फ कॉस की वैल्यू -1 जो है सिर्फ एक एंगल पर आती है, दैट इज़ पाई। इसके अलावा ये हमारे पास कहीं और लाई नहीं करती, ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर लाई करती है। ठीक है, जहाँ पर एंगल जो है वो पाई बनता है। अब हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे द पीरियड ऑफ cos x is 2 पाई। तो जनरल वैल्यूज ऑफ x आर, तो वो आपके पास क्या आएगी, वो हमारे पास होगा इसका जो आपके पास आंसर आया है पाई, और उसमें आप क्या करेंगे 2n पाई जो है इसके पीरियड वाली वैल्यू को n से मल्टीप्लाई करके और जो आपने एंगल निकाला था उसमें आप ऐड कर देंगे, और यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर देंगे कि n जो है वो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर को, तो सेट ऑफ इंटीजर में प्लस में नंबर भी होते हैं और माइनस में नंबर भी आपके पास होते हैं, तो बेतहाशा नंबर बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट दैट इज़ इक्वल टू करली ब्रेसिस में इसको एनक्लोज कर दें, तो n प्लस 2n पाई, और n जो है आप यहाँ पर लिख दें ये सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। तो बेटा एक और एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इख्तिताम पसीर हुई। उसके बाद हम यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। तमाम एग्ज़ाम्पल पेपर में बेटा एग्ज़ाम पास पेपर्स में आ चुकी हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 पेज ये आपके पास है 402, और इसमें आपके पास है अगेन सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका बेटा हमने सोल्यूशन फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये आपके पास है 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 3/4। तो जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा cos x इज़ इक्वल टू cos x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसका रेफरेंस एंगल जो आएगा, रेफरेंस एंगल, ठीक है, यहाँ पर हम ये लिखेंगे cos ऑफ x इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे, बल्कि इसको इस तरह लिखें आप, cos x is positive in cos x is positive। बल्कि इस तरह करें कि इसका आप पहले रेफरेंस एंगल लिख लें। तो रेफरेंस एंगल इज़, या इसको इस तरह लिख दें, रेफरेंस एंगल ऑफ cos ऑफ x इज़ इक्वल टू, तो ये वैल्यू बेटा आपके पास आती है स्क्वायर रूट 3/2, ये इसकी वैल्यू आती है π/6 पर 30 पर आती है ये। तो यहाँ पर अब मज़ीद इसको हम लिखेंगे आगे उसी रूटीन से कि अब यहाँ पर आपके पास cos की दो वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, और यहाँ पर लिख दें आप cos x इज़ इक्वल टू
स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पर लिखें कॉज ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ कॉर्ड, और यहाँ पर लिख दें आप कॉज ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड कॉर्ड। ठीक है, ये आपके पास बेटा आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो इसका रेफरेंस एंगल था बेटा वो हम यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट में है तो वही रेफरेंस एंगल जो हमने फाइंड आउट किया इसका वही आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा π/6। अब क्योंकि ये फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो फोर्थ में हम क्या करते हैं, 2π में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये x इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो 12π माइनस पाई, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 11π डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कॉज नेगेटिव है तो ये कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड और थर्ड में। तो आप सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर दें, और थर्ड में पाई में रेफरेंस एंगल आप ऐड कर दें। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5π/6, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7π/6। अब आपके पास तमाम सॉल्यूशंस आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखें द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज cos x is the period of cos x is 2π, general values of x are। तो बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट एंगल जो आपके पास आ रहा है वो है π/6, यहाँ पर लिखें π/6 और इसमें आप पीरियड को n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। सिमिलरली आपके पास इसके बाद जो बड़ा एंगल आ रहा है वो आपके पास है 5π/6, इसी तरह बेटा 5π/6 प्लस 2nπ, और इसके बाद जो एंगल आपके पास आ रहा है वो है 7π/6 प्लस 2nπ, और लास्ट पे आपके पास क्या है वो है 11π/6 प्लस 2nπ, और n जो है वो किसको बिलोंग करता है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बेटा बिलोंग करता है। उसके बाद हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास। तमाम सोल्यूशंस को आप कर्ली ब्रेसिस में एनक्लोज करें और दरमियान में आप इंसर्ट कर दें यूनियन का साइन। तो ये आपके पास आ जाएगा π/6 प्लस 2nπ यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ यूनियन 7π/6 प्लस 2nπ, और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा यूनियन 11π/6 प्लस 2nπ, और n जो है वो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो इस तरह बेटा ये एग्जांपल भी हमारे पास इख्तिताम को पहुंची। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपसे उसने कहा हुआ है अगेन फिर एक एग्जांपल दे रहा है, कहता है सॉल्यूशन ऑफ द जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 1। मैं इसलिए पेज को साथ मेंशन करता जा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये पेज आपके पास है 403। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल 1 में ये लिखा हुआ है सॉल्व साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है आपके पास, इसमें कोई इस तरह का एक फंक्शन नहीं है जिसको हम दूसरी साइड पे लेके उसका रेफरेंस एंगल फाइंड कर लें और जवाब निकाल लें। तो इसको बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं सोल्यूशन अगर हम इसका देखें तो साइन एक्स इज़ इक्वल टू कॉस को साइड पे लेके जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। कॉस से इसको बेटा डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस
कॉज एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। साइन ओवर कॉज आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। तो रेफरेंस एंगल बेटा आपके पास आ जाएगा, रेफरेंस एंगल ऑफ tan x इज इक्वल टू, वो आपके पास है यहाँ पर π/4। ठीक है, तो ये नेगेटिव मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेगेटिव को यूज़ नहीं करना, ये जस्ट आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर डिफाइन करता है इस साइन से। और हम जानते हैं tan of x इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ कॉर्ड। तो अगर सेकंड में है तो हम क्या करेंगे, पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस कर देंगे, और अगर फोर्थ में है तो हम 2 पाई में से रेफरेंस एंगल जो है उसको माइनस कर देंगे। जी सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 3π/4 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 7π/4। और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे, अब हमारे पास tan फंक्शन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे द पीरियड ऑफ tan x इज पाई, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जर्नल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है यहाँ पर आप 3π/4 जो फर्स्ट एंगल आपके पास है, जो सोल्यूशन इसका है, उसमें आप पीरियड को n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, और सिमिलरली दूसरे सोल्यूशन में भी आप इसके पीरियड को n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, और जो n आपके पास है ये सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, जर्नल सॉल्यूशंस को आप एनक्लोज करें, ठीक है, पेरेंथेसिस में और करली ब्रेसेस में, और दरमियान में उनके यूनियन का साइन जो है वो आप इंसर्ट कर दें। तो ये आपके पास जो है ये आ जाएगा, और n यहाँ पर लिख दें कि n जो है हमारे पास z को बिलोंग करता है। तो इस तरह बेटा ये आपने ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर दिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल थोड़ी सी इसमें आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होगी। तो ये एग्जांपल नंबर 2 पेज 403, यहाँ पर ये लिखता है sin x cos x इज इक्वल टू √3/4। ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है इसका कोई फंक्शन बन नहीं सकता, जैसे लास्ट टाइम हमने इक्वेशन में साइन और कॉस को लेफ़्ट और राइट मूव कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटा इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये चीज़ पता है कि साइन 2x का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो है हमारे पास 2 sin x cos x। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये साइन 2x बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो ये 2 sin x cos x, तो 2 इंटू √3/4। तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास साइन 2x में, जब ये 2 4 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हमने इसका जो रेफरेंस एंगल है वो हमने डिफाइन करना है यहाँ पे। तो ये बेटा हमारे पास साइन की वैल्यू ये π/3 पर आती है। तो यहाँ पर रेफरेंस एंगल ऑफ साइन 2x इज sin 2x इज π/3। ये 60 पर बेटा साइन हमें ये वैल्यू देता है। अब हमारे पास सिंस
साइन इज साइन x is or sin 2x, sin x is positive in first and second quadrant, first and second quad। तो बेटा हमारे पास फिर हम क्या करेंगे इसको, तो उसके एंगल में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये आपके पास 2x है, ठीक है। तो यहाँ पर आप x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2x लिखेंगे। तो 2x इज़ इक्वल टू, फर्स्ट में है तो ये π/3 आ जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड में है तो बेटा ये 2x इज़ इक्वल टू पाई में से π/3 को हम माइनस कर देंगे। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा π/6, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 2π, और ये बन जाएगा आपके पास 2π/3। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी x इज़ इक्वल टू π/3, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर इसके पीरियड को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है द पीरियड ऑफ अब यहाँ पर आपके पास है sin 2x। नॉर्मली आप जब 11th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये है 2x। तो इसके पीरियड को हम इसमें क्या करते थे, ऐड करते थे इसके एंगल में। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस पाई। तो ये जो पाई है वो इस वक्त इसका पीरियड है यहाँ पे। तो ये बेटा जेन में रखना है आपने, और जब ये पूछा जाए तो फिर इसको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। द पीरियड ऑफ साइन 2x इज़ पाई एट दिस टाइम। अगर एंगल में जो है नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो, एंगल की क्वांटिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, तो आपका जो फंक्शन का पीरियड होगा वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 2x का जो पीरियड है वो पाई है। तो यहाँ पर बेटा आप लिख दें द जर्नल वैल्यूज़ ऑफ x आर। तो वो बेटा आपके पास आ जाएंगी, जो पहला सोल्यूशन आपके पास है वो है π/6, उसमें π/6, और इसके पीरियड को अब क्या करेंगे, आप n से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। और सिमिलरली दूसरे वाला आपके पास क्या है, वो है π/3, और वो भी आपके पास, उसमें भी आप n पाई ऐड कर देंगे, और यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे कि जो n है वो आपके पास z को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है सोल्यूशन सेट, फाइनल स्टेप हमारे पास आ जाएगा। तमाम सॉल्यूशंस को आप करली ब्रेसिस में एनक्लोज कर दें, यूनियन π/3 प्लस n पाई, और n जो है बेटा ये आपके पास z को बिलोंग करता है। तो इस तरह बेटा ये एग्ज़ाम्पल भी हमने ऐसे तरीके से सॉल्व कर ली। अब आपके पास जो है हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, पेज आपके पास है 404, ठीक है। तो इसमें सोल्यूशन क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, साइन 2x इज़ इक्वल टू cos x, ठीक है। तो हमने अभी इसको पढ़ा है कि साइन 2x हमारे पास किसके इक्वल है, 2 साइन x इंटू कॉज एक्स। और इस कॉज को आप लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे तो ये आपके पास कॉज ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपने ऐसा नहीं करना, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन x कॉज x इज़ इक्वल टू कॉज x। तो कॉज से कॉज कैंसिल कर दें, ये गलत है, ऐसा नहीं करना बेटा आपने। इसको आप लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे, वहाँ से कॉज आपके पास क्या आएगा, कॉमन आएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा 2 साइन x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉज x इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, 2 साइन x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन x इज़ इक्वल टू 1/2। अब ये दो फंक्शंस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो है, यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी, जो रेफरेंस एंगल हमारे पास आएगा, तो cos का वो बेटा हमारे पास
यहाँ पर ये π/2 बनेगा। रेफरेंस एंगल ऑफ cos x इज़, ये बेटा आपके पास आ जाएगा π/2। और यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस एंगल ऑफ sin x इज़ π/3। ये ये हमारे पास 3 नहीं आएगा, π/6 आएगा। ये 30 पर बेटा हमारे पास ये रेफरेंस एंगल देते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 0 जो है हमारे पास अगेन एक ही नंबर पर आती है बेटा, वो π/2, और वो हमारे पास y एक्सिस पर लाई करती है। इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन साइन जो है उसका हमारे पास उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉर्ड। तो बेटा यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि अब ये हमारे पास फर्स्ट में है तो हमारे पास इसका रेफरेंस एंगल जो आया था वो π/6। अब सेकंड में है तो बेटा हम क्या करेंगे, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5π/6। और यहाँ पर हमारे पास मालूम है साइन और कॉस दोनों का पीरियड जो है हमारे पास 2π होता है। द पीरियड ऑफ साइन x एंड कॉस x इज़ 2π। तो बेटा अब यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस को अब लिखेंगे तो पहला आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो ये आपके पास आ गया π/2 एक सॉल्यूशन था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जनरल वैल्यूज़ ऑफ x आर, वो आपके पास आ जाएगा π/2 प्लस 2nπ। फिर दूसरा आपके पास क्या आएगा π/6 प्लस 2nπ। और लास्ट आपके पास आ जाएगा 5π/6 प्लस 2nπ, जबकि n जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, तमाम सॉल्यूशंस को आप करली ब्रेसेस में एनक्लोज करें तो ये आपके पास आ जाएगा यूनियन π/6 प्लस 2nπ यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ, और आपके पास जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। तो बेटा इस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर ली। उसके बाद आपके पास है एग्जांपल नंबर 4, वो एज़ इट इज़ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको, और एग्जांपल नंबर 5 जो है इसको भी आप एज़ इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज 14 पर मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 14, तो इसमें हमारे पास जो पहला सवाल हमारे पास है ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा जाता है ये, और बहुत मरतबा आया हुआ है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द लाई ऑन 0 to 2π। तो फाइंड द सॉल्यूशंस इन 0 to 2π। तो बेटा ये अब आपके पास जो है उसने आपके पास डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने जस्ट इसी इंटरवल में ही सॉल्यूशंस को बताना है, इससे बाहर नहीं जाना आपने। तो उसके लिए बेटा हमारे पास है कि हम जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे उनमें हम जैसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसके पीरियड में 2n को मल्टीप्लाई कर देते थे और ये करते थे। तो बेटा अब वो काम नहीं करना। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है साइन x इज़ इक्वल टू -√3/2,
ठीक है। और ये ज़हन में रखिएगा कि जो x बिलोंग करे वो आपके पास 0 और 2 पाई को ही बिलोंग करे, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका रेफरेंस एंगल आपके पास क्या आएगा, रेफरेंस एंगल ऑफ साइन x इज़, तो वो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, तो ये 60 पर आपके पास आता है, तो इसको लिखेंगे π/3। और यहाँ पर लिखेंगे साइन x इज़ नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ कॉर्ड। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये थर्ड और फोर्थ कॉर्ड में है, तो आप थर्ड में पाई में रेफरेंस एंगल आप ऐड कर दें, और फोर्थ के लिए आप क्या करेंगे, 2 पाई में से इसका रेफरेंस एंगल आप माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4π/3, और यहाँ पर आपके पास x इज़ इक्वल टू 5π/3। तो बेटा यही आपके पास सोल्यूशन होंगे, इसके अलावा आपने कुछ और इस क्वेश्चन में नहीं करना। तो जो सोल्यूशंस आपके पास आएंगे x इज़ इक्वल टू 4π/3, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 5π/3, और ये दोनों ही हमारे पास जो हैं ये 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें मैं फोर्थ पार्ट करने लगा हूँ। तो फोर्थ पार्ट में आपके पास है कॉट ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कॉट को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, tan में ले जाएं। तो आप जानते हैं कि tan थीटा इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा √3, और आप यहाँ पर लिखेंगे रेफरेंस एंगल ऑफ tan थीटा इज़, तो यहाँ पर बेटा आपके पास इस वैल्यू पर जो उसका एंगल आएगा, रेफरेंस एंगल, वो हमारे पास आता है π/3, यानी कि 60 डिग्री पे ये अपना आंसर देता है। और tan थीटा, अब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है आपके पास, tan थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड कॉर्ड। तो ये बेटा आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, तो वही काम बेटा हम करेंगे यहाँ पर। तो थीटा जर्नल वैल्यूज़ ऑफ ये जो हमारे पास आएंगी, तो थीटा इज़ इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा पाई में से, थर्ड में हमारे पास फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में आपके पास π/3 एज इट इज़ आ जाएगा, और अब ये थर्ड में है तो आप क्या करेंगे, पाई में रेफरेंस एंगल ऐड करेंगे, तो थीटा इज़ इक्वल टू 4π/3। तो ये बेटा आपके पास इसके सोल्यूशन आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू π/3 और 4π/3। तो स्टूडेंट बाकी इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करने हैं यहाँ पर, क्योंकि 8 तक ही ये हमारे पास मोस्टली देखा गया कि पेपर में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो ये बाकी 8 तक जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, ये सेम हमारे पास जैसे हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया, उन एग्जांपल्स के बिहाफ पर जैसे आप लोगों ने उसके सॉल्यूशंस फाइंड किए, तो वैसे ही करने। तो वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उनके सॉल्यूशंस डिफ़ाइन करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक। तब तक के लिए आप ये इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।